भी उस घर के बाहर मौजूद है जहां पर नई नवेली दुल्हन को उसकी बारात आने से 5 घंटे कबल फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े में मुलजिम को तो गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिसमें हम मुलजिम से भी बात करेंगे, मुकामी एसपी से भी बात करेंगे और जिस पुलिस ने एसएचओ ने उसको गिरफ़्तार किया उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये मकतूला किस कमरे में सो रही थी और इसको कैसे कत्ल किया गया और मुलजिम कहाँ से अंदर दाखिल हुआ और कहाँ से फ़रार हुआ। आइए हम आपको दिखाते हैं। जी, हम इस वक्त उस कमरे में मौजूद हैं जहां पर आयशा को कत्ल किया गया था और ये वाक़या कैसे पेश आया था। ये बिल्कुल इस कमरे का एंट्री दरवाज़ा है और यहाँ पर ये बच्ची की वालदा हैं, ये यहाँ पर सोई हुई थी और जो बच्ची मकतूला जो आयशा थी वो यहाँ पर इस बेड में सोई थी अपनी बहन के साथ। क्योंकि यहाँ बिल्कुल दरवाज़े पर उसकी जो वालदा थी वो यहाँ पर सोई थी, वो इस रास्ते से इस कमरे में दाखिल नहीं हुआ था, बल्कि एक वॉशरूम है, वो मुलजिम जो था वो वॉशरूम के ज़रिए यहाँ से आया और किचन के साथ ये रास्ता है इस वॉशरूम का, 2 दरवाजे लगते हैं। मुलजिम वहाँ से दाखिल हुआ और इस वॉशरूम के ज़रिए निकल कर आके इस कमरे में आया और फिर उसने आयशा को कत्ल किया और फिर इसी रास्ते से वापस वो बाहर निकला है और फिर फ़रार हो गया। इससे तीसरे रोज़ रुखसती से चंद घंटे कबल कत्ल होने वाली आयशा की वालदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वाक़या कैसे पेश आया, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, वो मुलजिम को माफ़ करेंगी या नहीं करेंगी, उनसे बात करते हैं। जी, आपने ये मुकदमा दर्ज करवाया, क्या वाक़या कैसे पेश आया था? 5:30 बजे वाक़या पेश आया थी जी। थोड़ी जी आवाज़ आई, उठी है, पता नहीं चलिया और फिर देखिया बच्ची नूं ते बच्ची खत्म हुई पी सी और उसके खून ते लोथड़े जा रहे सी। सानू पता चलिया, चीख चुकार किया, आवाज़ां आईयां ने। असीं क्या, मैं ये सोचा कि वो खुशी नाल उन्होंने अटैक हो गया है, दिमाग दी नस फट गई है। फिर देखिया खून सारा लथपथ हुई भी है और उससे क्या किसी ने, मैं फिर आवाज़ दी इन्हों किसी ने जहर नहीं देती, इन्हों किसी ने जहर देती और फिर असी सारी नज़र मारी है, उन्हें तकिए उन्हें मैट्रिस निकल के वो वैर जो वज्जा वो थले पे होया सी खोलन दा। लड़का किसी दे नहीं सी हो रहा, उस लड़के दे। आप यहाँ पे सुनी थी, आपने फायर की आवाज़ नहीं सुनी? हाँ जी सुनी है, बिल्कुल सुनी है। सुनी, उठी नहीं आप? इन्नी को आवाज़ सुनी है कि जो गुब्बारा फटिया है, तो इसके वैसे कोई थे फटिया और मेरी बहू ने कहा कि वो कंप्रेसर फट गया फ्रिज का, उनकी आवाज़ की बनया कितों आवाज़ ये स्मैल आई जा रही है, लेकिन इधर नहीं गौर किया। उस तो बाद 5 मिनट बाद सानू पता चल गया क्या वाक़या गुजरिया। मुलजिम को भागते नहीं देखा आपने? नहीं, किसी ने नहीं देखा? नहीं देखा। अब आप क्या चाहती हैं कि मुलजिम को माफ़ तो नहीं करेंगे आप? नहीं, माफ़ नहीं करा दी, मैं उन्हें माफ़ नहीं करा दी। कतल का बदला खून का बदला खून है। मैं सज़ा कड़ी तो कड़ी, मैं कहनी सज़ा दी जाए और जिन्होंने को मोजर लैके आया है, नवा पिस्टल लैके आया, जो भी लैके आया उन्होंने सज़ा दी जाए। लाहौर में सुंदर के इलाके में ईद से तीसरे रोज़ बड़ा ही अंदरनाक वाक़या पेश आया, जहां पर एक 22 साल लड़की को मेहंदी की रात रुखसती से चंद घंटे कबल ही उसके बहनोई ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। इस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। ये मुलजिम कैसे गिरफ़्तार हुआ, मुलजिम ने इस लड़की को क्यों कत्ल किया, ये तमाम वजूहात जानने के लिए हम मुलजिम के पास पहुँचे हैं और इससे जानते हैं कि इसने इस दुल्हन को क्यों कत्ल किया और ये आला कत्ल कहाँ से लेके आया था। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इकराम। लड़की से क्या रिश्ता था आपका? जी, वो मेरी साली थी। अच्छा, तो आपने कैसे कत्ल किया उसको, क्या हुआ क्या उस रात? उस रात ये हुआ कि सब सो गए थे, सुबह ये टाइम 5:30 बजे का था, तो मैंने ना उसको फायर मार दिया सर। सब सो रहे थे तो सबके सामने जाकर फायर मार दिया? सबके सामने उसको फायर मारा मैंने। क्यों फायर क्यों आपने मारा उसको? उसकी शादी ना हो सर इसीलिए। नहीं, आप उससे शादी करना चाहते थे? उसको पसंद करता था मैं सर। कभी आपने उसे इज़हार किया था? नहीं, उसको अपनी बीवी को बताया था? अपनी बीवी को, उसके वालिदैन को बताया था? उसके वालिदैन। फिर मारा क्यों? मैं ये चाहता था उसकी शादी ना हो आगे कहीं, वो इधर ही रहे बस। हुआ क्या उस रात? उस रात हुआ ये है कि रात को फंक्शन था, तो सुबह मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई तो हॉस्पिटल लेके गए थे। उधर से मैं 4:30 पौने 5 बजे आया हूँ, तो वो आके सारे सो गए दोबारा। फिर मैंने ना पिस्तौल उठाया, उसको सीने पे गोली मारने लगा तो हाथ मेरा कांप गया, तो उसके सर पे कहीं गोली लग गई है। तो फिर मैं बाहर आया हूँ, सारे सोए हुए थे। बाहर आया हूँ तो कमरे से बाहर आया हूँ तो उसकी जो मेरे साले की साली थी, सो उसने आवाज़ सुनी है छत से। उसने पूछा है कि क्या हुआ, आवाज़ मुझे आ रही है, पटाखे की आवाज़ आई है, तेज़ आवाज़ आई है। तो मैंने कहा मुझे भी आवाज़ तो आई है, पता नहीं बाहर से आई है। फिर मैं ऊपर से गया, पिस्तौल नीचे फेंक के गली पे, फिर मैं आके नीचे आके लेट गया हूँ। किसी ने देखा नहीं तो आपको कमरे से निकलते हुए? नहीं देखा मुझे। तो फिर वो जो रिश्तेदार आपकी खतून थी उसको कैसे पता चला कि आप वहाँ पे मौजूद हैं? सारे सोए हुए थे सर। क्या ये बात ठीक कह रहा है?
ये ठीक कह रहा है, इसने उसे शादी के लिए रजामंद किया था, वो रजामंद नहीं हो रही थी, इसलिए इसने कत्ल किया उसको, लड़की को। ये मुलजिम कैसे गिरफ्तार हुआ, उसने क्या इंकशाफ किया और पुलिस इस मुलजिम तक कैसे पहुंची, इस बारे में हम जानने के लिए पहुंचे हैं। एसपी सदर हैं मुअज्जम, उनसे बात करते हैं कि वो मुलजिम तक कैसे पहुंचे। अच्छा मुअज्जम साहब, ये बताएं कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन पहले क्या मिली थी, आप मौके पर क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिली तो आप पहुंचे? ये हुआ यूँ कि एक घर के अंदर शादी का फंक्शन था, तो अभी मेहंदी का फंक्शन हो गया, अगले दिन बारात आनी थी, तो अचानक 15 पे कॉल आती है कि जो दुल्हन है वो अपने बेड के ऊपर मरी पड़ी है और उसके सर से खून निकल रहा है। इस इत्तला पे मौका पे पहुंचे SHO साहब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद फिर SP साहब ऑपरेशन, और मैं भी गया वहाँ पे मौके पे। तो वहाँ से जाके देखा गया कि जी औरत जो है, बच्ची जो है जिसकी शादी थी, उसके मेहंदी भी लगी हुई थी हाथों पे और सारा वो पूरी तरह दुल्हन के रूप में तैयार थी। तो उसके साथ भी उसी बेड के ऊपर एक और लड़की भी सोई हुई थी जो उसकी कज़न थी, करीब ही दूसरे लोग भी सोए हुए थे घर वाले। तो अचानक से वो उसके सर में कोई चीज़ लगी और वो अपने बिस्तर पे ही अल्लाह को प्यारी होगी, उसकी मौत वाक़ई हो गई। उसके बाद हमने इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। घर वालों ने यही बताया कि जी रात को कोई ठा हुआ था, एक दफ़ा कोई आवाज़ आई थी, तो हमने ये समझा कि जी बल्ब कोई फट गया है, कुछ इस तरह का हुआ है। किसी एक बंदे ने घर में बताया भी कि जी बस सो जाए, कुछ नहीं हुआ, बल्ब फट गया। इससे आगे बात चली तो हमने, चूँकि घर के बाहर से तो कोई चीज़ ऐसी लग नहीं थी रही, तो हमने वहाँ पे घर वालों को इंटरोगेट करना शुरू किया, उनसे पूछगिछ शुरू की। कोई 2-3 सस्पेक्ट्स लगे, हमें मुश्तबा लगे कि जी इनकी बातों में कोई फ़र्क आ रहा है। उन 2-3 लोगों को हमने कस्टडी में लिया। बात आगे चलाई तो पता चला कि इसी का ये जो बच्ची है, इसका एक बहनोई है, वो इसको बरगला फुसला कर इसको कह रहा था कि जी आप मेरे साथ भाग चलो, जब इसको कायल कर रहा था कि आप इस शादी से इनकार कर दो, तो ये मान नहीं थी रही। तो हमने इस बात के ऊपर फर्दर जब उस बंदे का पता करना शुरू किया जो ये कर रहा था उसके साथ, तो पता चला जी कि वो जो बहनोई है इसका, वो मेहंदी वाले दिन मेहंदी लगवाने के लिए भी वो इसको लेके गया था। तो उसके साथ इसका बड़ा करीबी सा इस बच्ची की अटैचमेंट थी। तो वो बंदा जो गायब था, बाकी सारे घर वाले अवेलेबल थे, वो कहीं गायब था। तो उसने फिर थोड़ी देर बाद अपना नंबर शंबर भी बंद कर दिया और वो गायब हो गया। फिर हमने बड़ी कोशिश के बाद सारे वो साइंटिफिक टूल्स भी इस्तेमाल किए और फिर हमने उसको कस्टडी में लिया। कस्टडी में लेके जब हमने उसको इंटरोगेट किया तो उसने बताया कि जी वाकई इसी तरह से है, मेरा दिल था कि ये शादी ना करे, ये मेरी जो इसकी बहन है वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती थी और मैं इससे अपने मामलात करना चाहता था। तो मैं इसको जब मेहंदी लगवाने के लिए लेके गया तो मैंने इसको बड़ा कन्विंस किया कि हम कराची बाग चलते हैं, वहाँ जाके रह लेंगे, सारों से कट ऑफ हो जाएंगे। तो जब वो मानी नहीं है तो फिर मैंने रात को उसको मर्डर कर दिया। तो ये बताएं कि ये जब आतिशी असला जब इस्तेमाल होता है तो इसकी मुकम्मल एक आवाज़ होती है, उसके साथ उसकी एक बहन सोई हुई थी और किसी को पता नहीं चला। वो कज़न जो साथ सोई हुई थी उसको भी हमने पूछा, इसकी माँ जो है वो दरवाजे के बिल्कुल बाहर फ़र्श पे वो भी सोई हुई थी, उसी कमरे के अंदर जहाँ पे कज़न साथ सोई हुई थी, बेड के ऊपर, बेड के नीचे वाली साइड पे एक तरफ जो है एक और कज़न इनकी सोई हुई थी। उन सारों को पूछा तो वो सारे कोई आवाज़ सुन के बेदार तो हुए, एक दफ़ा उनकी आँख तो खुली, लेकिन इधर उधर देखा तो कोई आवाज़ नहीं आई, कोई चीखो पुकार नहीं थी। इस वजह से उन्होंने समझा कि शायद कोई किसी इधर उधर से कहीं से आवाज़ आई है। फिर यह है कि उस रात ये सारे लोग लेट सोए थे, तकरीबन 3-3:30 बजे सारे लोग सोए थे। तो जब इंसान अभी आधा पौना घंटा होता है सोते हुए तो फिर उसको ज़्यादा वो समझ भी नहीं आती कि क्या हुआ है। इस तरह का कुछ चक्कर था जिस वजह से उनको पता नहीं चला उस वक्त। तो ये जो मुलजिम था इकराम, उसी वक्त वहाँ से फ़रार हो गया था, इसको देखा किसी ने? ये जो इकराम है ये भी जहाँ इसकी माँ सोई हुई थी सेन के अंदर, उसके पास ही इकराम भी सोया हुआ था। तो इकराम का हमें सस्पेक्ट भी इस वजह से, डाउट भी इस वजह से हुआ कि ऊपर से कोई बीबी आई आवाज़ सुन के, कोई इनके घर की दूसरी खातून थी जो मेहमान आई थी, वो ऊपर से नीचे आई तो उसने आके इकराम को पूछा। इकराम भी ऐसे थोड़ा सा ऊपर करके देख रहा था तो इकराम को ही आगे पूछा कि क्या हुआ है। तो इकराम ने उस बीबी को कहा जी बल्ब फट गया है, कुछ नहीं हुआ, ये बल्ब फट गया, उसकी आवाज़ थी। तो इसी वजह से इकराम पे फिर हमें डाउट होना शुरू हुआ और हमने उसको पीछा करना शुरू किया।